सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं स्वास्तिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि आप जानते हो, स्वास्तिक एक ऐसा मांगलिक चिन्ह है जिसमें अद्भुत शक्ति समाहित होती है। इसे जैसे भाव से उकेरा जाता है, ये वैसा ही परिणाम देता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। स्वास्तिक बनाने के लिए अष्टगंध, हल्दी, कुमकुम या फिर सिंदूर का प्रयोग करना चाहिए। स्वास्तिक हमेशा प्राकृतिक चीज़ों से ही बनाना चाहिए, ना कि प्लास्टिक के स्वास्तिक बाजार से लाकर घर में लगा देने चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर या दोनों साइडों में स्वास्तिक बनाना बहुत अच्छा माना जाता है। स्वास्तिक 9 इंच से अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। गुरुवार या फिर शुक्रवार को स्वास्तिक बनाना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है गुरुवार या फिर शुक्रवार के दिन बनाया गया स्वास्तिक अधिक सकारात्मक प्रभाव देता है। हर मांगलिक कार्य या फिर तीज त्योहार के समय स्वास्तिक अवश्य ही बनाना चाहिए। बिना स्वास्तिक के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न नहीं होता है। स्वास्तिक हमेशा अनामिका उंगली से बनाना चाहिए। स्वास्तिक बनाते समय किसी न किसी मंत्र का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको स्वस्ति वाचन मंत्र आता है तो आप उसी मंत्र का प्रयोग करें, नहीं तो जो भी मंत्र आपको आता हो उसी मंत्र से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अगर कोई व्यक्ति 43 दिनों तक लगातार हल्दी से प्रातः काल स्नान के बाद स्वास्तिक बनाता है और घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करता है, तो ये स्वास्तिक सिद्ध होने लगता है और सिद्ध होने के बाद में आपकी मनोकामनाएं पूरी होना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद में आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। लेकिन इसका कुछ नियम है। नियम ये है कि बिना नागा किए आपको 43 दिन तक ये कार्य करना है। व्यक्ति लगातार ऐसा करेगा, बीच में किसी भी दिन उसको ये करने से छोड़ना नहीं है जब तक आपके 43 दिन पूरे नहीं होते हैं। एक निश्चित समय पर ही ये काम करना है। जैसे कि आपने सुबह 8 बजे का वक्त चुना है तो 8 बजे ही ये काम करना होगा। इसी तरह आपको हल्दी से प्रतिदिन नहाकर ही स्वास्तिक बनाना है। किसी काम के सिलसिले में अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो ये नियम टूट सकता है। तो अगर आप 43 दिन तक घर में हैं तभी इस नियम को बनाएं और ये उपाय आपको शुक्ल पक्ष से शुरू करना है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आप शुरू करिए। यकीन मानिए, अगर आप एक निश्चित समय पर इन नियमों का पालन करके स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं और मंत्र भी आपको साथ साथ बोलना है और वो मनोकामना भी आपको बोलनी है जिस मनोकामना के लिए आप स्वास्तिक बना रहे हैं, तो ये स्वास्तिक सिद्ध हो जाता है। और जैसे कि आप जानते हो, जब हमें किसी चीज़ की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। लेकिन इनके जो नियम है, जैसे कि इतने दिन तक आपको कुछ ऐसी चीज़ें, तामसिक चीज़ों का भी सेवन नहीं करना है। वो मतलब जो नियम है इनके वो यही होने चाहिए कि 43 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। 43 दिन तक आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा मांस मच्छी का भी सेवन नहीं करना है। तभी कोई चीज़ें सिद्ध होती हैं। सिद्धियां ऐसे ही नहीं मिल जाती हैं। अगर आप इन चीज़ों का पालन करके ये काम करते हैं तब आपको इसके जो परिणाम हैं, इसके जो लाभ हैं वो देखने को मिलेंगे। 43 दिन तक आपको एक मतलब अल्पाहार में रहना है, यानी कुछ ऐसी तामसिक चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है जो आपके इस नियम को खंडित करें। खाना खा सकते हैं, इसमें व्रत का कोई नियम नहीं है कि आपको व्रत रखना है, लेकिन व्रत जिन चीज़ों का रखना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपके यहाँ पर भी स्वास्तिक जो है वो सिद्ध होकर आपकी बहुत सारी परेशानियों को दूर करना शुरू कर देगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारी मेरे चैनल पर आपको आए दिन मिलती ही रहती है। तो इसी तरह के और भी उपाय आपको देखने हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करिए और वहाँ पर अपने मनपसंद उपायों को देखिए। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।